आज चैत्र कृष्ण चतुर्दशी गुरुवार 31 मार्च 2022 है। आज की प्रस्तुति के साथ नव संवत्सर की भावना की प्रस्तुति भी है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यह हमें भली भांति ज्ञात है कि पिछले 2 नव संवत्सर कोरोना काल में बीते थे। वह अन्य संस्कृतियों का प्रकोप था, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार तो काल गणना वैसी ही चलती है। यह 2079 है और हमारे पास सनातन संस्कृति की हमारी विरासत पर गर्व करने लायक बहुत कुछ है। आइए थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिवस श्री ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की थी। अतः आज इस दिन को नव संवत्सर के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ ऐसा भी माना जाता है। आज के दिन ही त्रेता युग में श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। आज ही के दिन 2077 वर्ष पूर्व उज्जैनी के सम्राट महाराजा विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ था। यही कारण है कि नव संवत्सर को विक्रम संवत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि विक्रम संवत से पूर्व 6676 ईस्वी पूर्व से शुरू हुए प्राचीन सप्तऋषि संवत को हिंदू मान्यता के अनुसार सनातन संस्कृति का सबसे प्राचीन संवत माना जाता है, जिसकी विधिवत शुरुआत 3076 ईस्वी पूर्व हुई मानी जाती है। सप्तऋषि संवत के पश्चात कृष्ण के जन्म की तिथि से श्री कृष्ण कैलेंडर का फिर कलयुग संवत का प्रारंभ हुआ माना जाता है। कलयुग के प्रारंभ के साथ कलयुग संवत की 3102 ईस्वी पूर्व में शुरुआत हुई ऐसा माना जाता है, जिसके सनातन संस्कृति में तथ्यात्मक प्रमाण है। वैसे तो सनातन संस्कृति में काल गणना वेदों के समय से ही मानी जाती है। वर्तमान में 4 युगों को काल गणना के अनुसार माना जाता है। जो समय अभी चल रहा है इसे कलयुग कहते हैं और वर्तमान समय में महाराजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित समय कैलेंडर को विक्रम संवत के रूप में हम जानते हैं और इसे ही नव संवत्सर कहा जाता है। हालांकि इसके पश्चात शक संवत का भी प्रारंभ हुआ, जो ईस्वी के 78 वर्ष के पश्चात हुआ था। पुष्टि में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के समय से वल्लभाब्द को भी माना जाता है, जिसका 544-545वां यह वर्ष है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि वर्तमान में ईस्वी सन का जो बोलबाला है वह कितना नया है और काल गणना की हमारी पद्धति और सटीकता में वे कहीं नहीं ठहरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में आज गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, तो हमारे सिंधी भाई बहनों का नया वर्ष भी आज से प्रारंभ होता है, जिसे चेटी चंड के नाम से जानते हैं हम। आज से ही शक्ति उपासना का पर्व चैत्री नवरात्रि भी प्रारंभ होती है। काल गणना की हमारी पद्धति पर गर्व करते हुए हमें एक और परंपरा पर भी गर्व करना चाहिए, जो हम सभी निभाते हैं। नववर्ष के दिन नीम की कोपलें और मिश्री का सेवन हम करते हैं।
स्पष्ट संदेश है कि पहले कड़वा खाओ, फिर मीठे का सेवन करो, अर्थात कठिन परिस्थितियों से निपटने में कभी भी घबराओ नहीं। तत्पश्चात अच्छा और आनंद का समय स्वतः आएगा। और कोरोना काल में तो यह परंपरा और भी अधिक प्रेरक रही है। हालांकि श्रीजी मंदिर में यह परंपरा नहीं निभाई जाती है, लेकिन श्रीजी के पातल घर में प्रसादी मिश्री की कणी और नीम की कोपलें बाहर से लाकर रखी जाती हैं, जिन्हें आज सेवकगण एवं वैष्णव लेते हैं। यद्यपि कुछ अन्य मंदिरों में नव वर्ष के अवसर पर मीठे नीम की कोमल कोपलों के रस में मिश्री के टूक एवं इलायची पधराकर प्रभु के सम्मुख धरे जाते हैं। आइए अब प्रभु श्री जी में नववर्ष पर क्या सेवा क्रम रहता है और प्रभु श्री जी के दर्शनों में क्या विशेषताएं रहती हैं, देखते हैं। चैत्र मास संवत्सर परिवार बरस प्रवेश भयो है चैत्र मास संवत्सर। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से भारतीय नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में क्या परिवर्तन होते हैं और प्रभु श्री जी के दर्शन दोनों का अवलोकन करते हैं। आज से प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में जो परिवर्तन होते हैं, उसके तहत मंगला में श्री जी के अंग पर दत्तू और पीठिका पर दग्गल अब तक धराई जा रही थी। उसकी जगह प्रभु के श्री अंग पर आज से उपरना धराया जाएगा। दग्गल पूर्ण रूप से विदा हो जाएगी। दत्तू भी केवल पीठिका पर धराई जाएगी एवं श्री महाप्रभु जी के उत्सव के अगले दिन अर्थात वैशाख कृष्ण द्वादशी से पूर्ण रूप से बड़ी कर दी जाएगी। एक और परिवर्तन होता है, श्री जी में आज से जरी के वस्त्र नहीं धराए जाएंगे, बल्कि मलमल पर छापा के वस्त्र आज से प्रभु को धराने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके साथ ही आज से प्रभु की शैया जी शैया मंदिर के स्थान पर मणिकोठा में साजी जाती है और इस कारण आज से शयन दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। हालांकि मौसम की अनुकूलता को देखते हुए तिलकाश्री की आज्ञा एवं मुखिया जी के विवेक से यह दर्शन रामनवमी तक खोले जा सकते हैं। उत्सव होने के कारण आज श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है और आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। गेंद, चौगान व दिवला सभी सोने के आते हैं। राजभोग में प्रभु के समक्ष 6 बीड़ा की शिकोरी पधराई जाती है। सभी जगह भातवार बंटा चढ़ते हैं। आज दिन भर झारी जी में यमुना जल भरा जाता है और सभी समय आरती थाल वाली की जाती है। आरती में भी आज से एक परिवर्तन होता है। प्रतिदिन आरती में एक खंड कम आता है। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। श्रृंगार के समय प्रभु के मुख्य पंड्या जी श्री जी के सम्मुख नव वर्ष का पंचांग वाचन करते हैं एवं न्योछावर की जाती है। श्री जी की भोग सेवा में आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मनोर के लड्डू अरोगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रभु को दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी का भोग भी अरोगाया जाता है। वहीं राजभोग की अनसखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता, सखड़ी में मीठी सेव व केसरी पेठा अरोगाए जाते हैं। वहीं श्री जी को आज भोग के समय फल के साथ अरोगाए जाने वाले फीका के स्थान पर तले हुए सूखे मेवे की बीज चालनी अरोगाई जाती है। नव संवत्सर के प्रभु श्री जी के दर्शन एवं अन्य भावनाओं का अवलोकन हम कल करेंगे। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग,
व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। इन दिनों प्रभु श्री जी में निकुंज के भाव की सेवा चल रही है, जिसके तहत आज प्रभु श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराया जाता है, जिनके बारे में हम जानते हैं कि जिस दिन के लिए प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में कोई श्रृंगार निर्धारित नहीं होता है, उस दिन प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा से एवं तिलकाय श्री की आज्ञा से मुखिया जी द्वारा यह श्रृंगार धराए जाते हैं, जिसमें तत्सुख की भावना सर्वोपरि रहती है। इस भावना से आज श्री जी के पार्श्व भाग में लाल जरी की पिछवाई सजाई जाती है, जिसमें सुनहरी जरी से पुष्पलताओं का जरदोशी का भरत काम किया हुआ है। इसके अलावा अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़घा जी एवं बंटा जी स्वर्ण के जड़ाऊ पधराए जाते हैं। पड़घा जी 2 पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी तथा दूसरे पर यमुना स्वरूपा झारी जी पधराई जाती हैं। सन्मुख में तांबुल सेवार्थ तृष्टि जी पधराई जाती हैं। श्री जी के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को लाल जरी के ही वस्त्र धराए जाते हैं। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। इनके साथ ठाड़े वस्त्र आज प्रभु को हरे रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज मध्य का अर्थात घुटने तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों में प्रभु को आज विशेष रूप से फेंटा का साज धराया जाता है, जिसमें लाल जरी का फेंटा धराया जाता है। उसके ऊपर सिरपेंच, मोर शिखा एवं दोहरा कतरा धराया जाता है। बाईं ओर शीश फूल तो धराए ही जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज लोलक बिंदी वाले अर्थात लड़ वाले कर्णफूल धराए जाते हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ गुलाबी पुष्पों की, रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। वहीं श्री हस्त में प्रभु के आज पुष्प छड़ी, हरे मीना के वेणु जी एवं कटी पर वेत्र जी धराए जाते हैं। श्री चरणों में प्रभु के आज आभरण से मिलवा मोती की ही पेंजनिया, नूपुर एवं बिछियाँ धराई जाती हैं। खेल के साज में आज पटलाल एवं गोटी चांदी की बाग बकरी वाली पधराई जाती है, तो आरसी नित्यवत चांदी वाली ही दिखाई जाती है। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। शयन के दर्शनों में श्री मस्तक पर फेंटा रहता है और लोम तुर्रा आज नहीं धराए जाते हैं। राग सेवा में आज मंगला में आज खरेई बीचल, राजभोग में एरी यहाँ श्री वृंदावन रंग, आरती में बसों मेरे नैनन में, शयन में जिय की न जानत हो पिया, मान के पद में कहत कहत सब रेन गई, और पौड़वे के पदों में कुंज में रसिक पिय प्यारी कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं आरती दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। दूधगर, रसोई
एवं बालभोग में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि में प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। श्री जी की नगरी में इन दिनों हल्का उष्णकाल अपनी उपस्थिति महसूस करवा रहा है, लेकिन तत्सुख की भावना से विशेष सेवाएं भी जारी हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। प्रिय नवनीत पालने झूले, राग आसावरी, ताल धमार। प्रिय नवनीत, प्रिय नवनीत पालने झूले, श्री विठ्ठल नाथ झूला में गो। प्रिय नवनीत पालने झूले, श्री विठ्ठल
धन भाग्य धन धन भागदास निज जन के जो यह दर्शन आवे हो जो यह दर्शन पावे हो चित स्वामी चित स्वामी चित स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल निगम एक कर गावे हो निगम एक कर गावे हो प्रिय नवनीत पालने झूल श्री विठ्ठल नारद गावे हो प्रिय नवनीत पालने झूल श्री विठ्ठल नाथ गावे हो प्रिय नवनीत प्रिय नवनीत प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठ्ठल नाथ झूला में हो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।